बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। लाहौर बार का इलेक्शन एशिया की सबसे बड़ी बार है जिसका इलेक्शन कल होने जा रहा है और आज जो है कैंपेन का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। आज कोई भी उम्मीदवार जो है वो कैंपेन नहीं कर सकेगा। आज क्या एक्टिविटी होती है, आखिरी रोज़ जो होता है इलेक्शन से पहले, इस हवाले से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त नुमान नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, ये बताएं, ये जो आखिरी रोज़ होता है आज के दिन क्या एक्टिविटी होती है, जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं? नदीम साहब, ये एशिया की सबसे बड़ी बार इसको कहा जाता है, लाहौर बार एसोसिएशन को, जिसके 30,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और 15,851 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक तरीके से कल वोट का हक इस्तेमाल करना है। 15,851 वोटर्स, टोटल वोटर 30,000 जी। टोटल वोटर मजमूई तौर पे तकरीबन जो है 30,000 हैं और उनमें से 15,851 वोटर्स ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अपना उन्होंने करवा लिया हुआ है और ये इलेक्शन बायोमेट्रिक तरीके से होना है। इस वजह से ये सारे जो वोटर्स की जो तादाद है वो 15,851 तस्वुर की जाएगी। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि आज का दिन क्या है, तो जिस तरह कल ईद और आज चांद रात है, तो समझ लें कि आज चांद रात है और आज जो कैंडिडेट्स हैं उनको ओपनली इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी इमरान मसूद की जानब से उस तरह से इजाज़त तो नहीं है कि वो कैंपेन कर सकें, अपना खुलेआम मैदान में जो है वो कैंपेन कर सकें। लेकिन जो सदारती उम्मीदवार हैं या जो भी किसी नशिस्त पर, इसमें थोड़ी चीज़ें वाज़ा करता चलो नदीम साहब, सदर की नशिस्त पर मजमूई तौर पर इसमें 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से इरफान हयात बाजवा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, हामिद खान ग्रुप के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं और इसके साथ साथ जो YLF यंग लॉयर्स फोरम है उसके हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, ISF इंसाफ लॉयर फोरम जो है उसके हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो एक तो ये हैं जो कि कहा जा सकता है कि अपोजिशन की तरफ से ये उम्मीदवार हैं और जो हुकूमती साइड जिनको सपोर्ट कर रही है वो अदीब असलम भिंडर हैं, जिनके हमायती याफ्ता हैं आज़म ज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर कानून हैं वफाकी। इस तरह से एहसन बून साहब, इंडिपेंडेंट ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, ये सारा ग्रुप जो है वो अदीब असलम भिंडर को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ एक इसमें शाहिद जमाल भट्ट हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार, इसमें एक नए सदारती उम्मीदवार हैं वो हैं। तो ये 3 सदारती उम्मीदवार हैं जो कि आज के इलेक्शन के हवाले से, कल जो लाहौर बार का इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से आज अपनी तगो-दो में लगे हुए हैं और अपनी हर बंदा इसी कोशिश में है कि मैं भी जीत जाऊं और अपने अपने वकला वोटर्स से वोट जो है वो मांग रहे हैं। और ये सिलसिला आज हम ये तस्वुर करें कि आज फ़ोन कॉलों पे कैंपेन हो रही है, ग्रुप जो हैं वो उनको अप्रोच किया जा रहा होगा। आज की कैंपेन जो है सिर्फ फ़ोन की हद तक है, ऑन ग्राउंड आप कैंपेन नहीं कर सकते। नदीम साहब, ऑन ग्राउंड कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन चल वैसी रही होती है, कैंपेन चल रही होती है और जो जो भी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। कोई फ़ोन कॉल पे, कोई घरों में जाके, ऑफिस में जाके, दफातर में जाके, कोर्ट्स में जाके, मतलब आज सारी कोशिशों का जो है वो बहुत तरीके से सारे लगे हुए इसी बात पे कि आज हम जो अपनी कैंपेन जो है वो मुकम्मल करें और ताकि हम जीत सकें। अब जो सदारती नशिस्त पर मैंने आपको बताया कि 3 उम्मीदवार थे। नायब सदर माल्टन की सीट जो है वो बड़ी अहम है। माल्टन कचहरी की जो सीट है उसमें आसफ़ कमल, ये मेवाती हैं, मेऊ हैं, ये आसफ़ कमल ख़ान, ये मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं इस अपने इलेक्शन को। नवीद हनीफ कंबोज साहब हैं, ये भी नायब सदर की सीट पे, माल्टन सीट पे, और काशिफ सदीक गुजर जो हैं, ये 3 उम्मीदवार हैं। नायब सदर कैंट सीट पर 1-to-1 मुकाबला है जाहिद महमूद गिल और इमरान ओलक के दरमियान। और इसी तरह सेक्रेटरी की नशिस्त भी बड़ी अहम लाहौर बार की समझी जाती है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो उम्मीदवार होते हैं उनमें चौधरी अफनान मुनव्वर, रिजवान अरशद बुबिक, शुएब अशरफ भट्टी और मलक फ़हद निसार खोखर, ये 4 उम्मीदवार हैं जिनमें फ़हद निसार खोखर और शुएब अशरफ भट्टी ये रिपीट कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों का जो मुकाबला वो सख्त देखने को मिलेगा कल, और ये दोनों ही जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की नशिस्त पर जीत भी सकते हैं।
और जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर असद अब्बास, समीना बसरा और सलमान रहीम खोखर जो है मद्दे मुकाबल होंगे। फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर ज़ुहैब खान और यासर नज़ीर पडियार जो हैं इनके दरमियान मुकाबला है। लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद चद्दर, एम फरियाद चौधरी, समीना खोखर, तालब नकवी और नुमान अली गुराया के दरमियान जो है मुकाबला होगा। जबकि एडिटर की नशिस्त पर रहीला फ़ीज़राना बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। अब नदीम साहब ये सारी सूरत हाल है जो उम्मीदवार है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वकला इस इलेक्शन को, लाहौर बार के इलेक्शन को अपना त्यौहार समझते हैं, अपना मेला समझते हैं और इसलिए इसको पूरा एंजॉय भी करते हैं। और आपने देखा भी होगा पास्ट में भी, माजी में भी, कि फायरिंग भी होती है, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो चौधरी इमरान मसूद हैं, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, उनकी जानब से बड़ी वाज़ेह हदायत की गई हैं, जारी की गई हैं कि जो इस बार इलेक्शन होगा उसमें अगर कोई बंदा फायरिंग करेगा तो उसका, अगर वो वकील हुआ तो उसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा और साथ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अगर कोई आउटसाइडर हुआ तो उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होगा। और अगर कोई उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और वो जीत गया और वो अगर फायरिंग करने में मुलविस पाया गया तो उसको नाअहल करार दिया जाएगा। ये चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की वाज़ेह हदायत हैं। उनसे बात भी, उनका इंटरव्यू भी हुआ मौजूद। ये वाज़ेह हदायत हर साल ही आती हैं या इस साल खसूसी तौर पे जो है वो की? नदीम साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप पूरे कीड़े हैं कोर्ट्स के। ये हदायत हर साल ही आती हैं और हर साल ही इन हदायत को हवा में उड़ाया जाता है। ठीक है, इस दफ़ा जो है वकला और फिर सख्ती भी बहुत ज़्यादा है CCD की जानिब से भी, तो शायद जो है वो ना हो सके इस दफ़ा फायरिंग। उस सर सख्ती तो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन बड़ी अहम बात है, पिछले साल लाहौर बार एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर, मतलब ईवान अदल, वहाँ पे कोई फायरिंग का वाक़या नहीं पेश आया था। ये फायरिंग वहाँ से घूमते घुमाते आके हुई थी, ये पंजाब बार के बाहर। तो ये बताएं, ये जो इलेक्शन का ये त्यौहार होता है, इसकी कैंपेन के हवाले से भी थोड़ा सा लोगों को भी बताएं, आम लोगों को भी, कि कितना अरसा इसकी कैंपेन चलती है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या कितना टाइम होता है इस कैंपेन के लिए, और जो उम्मीदवार होते हैं ये इनकी अनाउंसमेंट कितना अरसा पहले हो जाता है? ये ना नदीम भाई, कैंपेन जो ऑफिशियली है वो तो कुछ दिन कबल चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से इनको हदायत की जाती है कि अपने कैंप्स लगा लें। उसके बाद हर उम्मीदवार अपना अपना इलेक्शन ऑफिस बनाता है और वहाँ पे ओपनली सबको इनवाइट करते हैं और चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो कैंपेन हैं, जो उम्मीदवार हैं जिनको पता है कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है, वो ये कैंपेन पूरा साल ही जारी रखते हैं। मतलब कल ही कैंपेन शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा, जो ये आज इलेक्शन जिनका है, जो हिस्सा ले रहे हैं, कल उनकी वोटिंग होगी, अनाउंस होगा रिज़ल्ट, और साथ ही जो अगले उम्मीदवार हैं वो कल ही अपनी कैंपेन करनी शुरू कर देंगे, वोट मांगना शुरू कर देंगे। अगली बारी मेरी है तो मैंने तो क्या इस दफ़ा खानों में भी बताएं, सुना है मछली से तवाज़ो की जा रही है, हर साल ही इस मेले पे बड़े अच्छे खाने होते हैं, तो खानों के हवाले से भी थोड़ा ये बड़ी अहम बात है। ये इलेक्शन जो है वो बड़ा महंगा तस्वुर होता है और होता भी महंगा है। और महंगा क्यों होता है? खानों के अहतमाम किए जाते हैं, गिफ्ट्स जो हैं वो वकला हज़रात को दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार वोट मैनू देने ने। और वो चैम्बर जिसके पास को काफ़ी वकला वोटर्स होते हैं, उस चैम्बर को तो सुना है कि आईफोन और इस तरह के गिफ्ट्स भी आते हैं कि यार आपने अपने सारे चैम्बर को हमारे पास वोट डलवाना है। लेकिन इसके कोई वाज़ेह सबूत कोई नहीं मिलते, और जिस पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड किसी उम्मीदवार से, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, उससे कभी ये सवाल किया हो, आपने पूछा हो कि कितना ख़र्चा जो है वो सदर की सीट पर आ जाता है और सेक्रेटरी की सीट पर कितना ख़र्चा अमूमन एक उम्मीदवार का, कोई आइडिया रफ है? अच्छा नदीम साहब, ये ना करोड़ों रुपया ख़र्चा आता है, करोड़ों रुपया। 5 करोड़ रुपया सदर की नशिस्त पर। ये मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई वो ये कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ रुपया अगर आपने सेक्रेटरी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना है तो ये है। जबकि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का कहना है कि कोई खर्चा नहीं है, वही जो फ़ीस चंद 1000 रुपये जमा करवानी होती है सिर्फ वही होती है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। और हम तो कहते हैं कि कैंपेन ना करें, इस तरह ना करें, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आई विटनेस इस बात का, कल मैंने देखा इलेक्शन ऑफिस जो बनाए गए हैं उम्मीदवारों की जानब से, कल मछली से भी तवाज़ा की गई, मटन जो है वो भी खिलाया गया, मुर्गा वो भी खिलाया गया, देसी मुर्ग से भी तवाज़ा की गई, और रौनक लगी हुई है इलेक्शन ऑफिस जो हैं उम्मीदवारों के, उनमें। और बहुत बड़ी तादाद जो है
वो वकला की वहाँ पर मौजूद है और इन्जॉय कर रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, नाकदा कोका भी चल रहा है, कोई पर्चा नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा भी जो गाने ममनू हैं या जो कहा जाता है कि ये गाना नहीं चलाना चाहिए, या आप देखते हैं अब पर्चों की भरमार हुई है जी, फ़लाँ बस वाले ने ये गाना लगाया हुआ था, फ़लाँ रक्शे वाले के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया, उसने ये गाना लगाया हुआ था। लेकिन कल ये सारे गाने उधर लगे हैं इलेक्शन ऑफिस में, किसी पे कोई पर्चा नहीं हुआ और खूब इंजॉय किया जा रहा है इस इलेक्शन को, और वाकई ये मेला समझ के इसको मनाया जा रहा है। और अब ये बात तो आज तक है, कल जब इलेक्शन का मैदान सजेगा, ये ऐवान अदल जो रोड है उसको बंद कर दिया जाएगा, सेक्रेटरीट चौक से लेके PMG चौक तक, और वहाँ पे इनके इलेक्शन ऑफिस बनेंगे रोड के ऊपर, और वहाँ पर वकला जो हैं वो इंजॉय भी करेंगे, और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा उसके बाद सारी क्लोजिंग। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़ाती एनालिसिस ज़रा बताएं कि एक तरफ वाज़े तौर पे हमें तकसीम नज़र आती है, पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं उनकी भी, और यहाँ पर भी उसी तरह ही उसका असर है। क्या समझते हैं, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ जो है जो नून लीग के हमारी याफ्ता कह लें आप, या फिर जो है वो जो हुकूमत में है उनके हमारी याफ्ता जो उम्मीदवार है, क्या आपका ज़ाती एनालिसिस क्या है, किसके चांसेस बहुत ज़्यादा? नदीम साहब, ये बहुत अहम बात है, लेकिन कबल अज़ वक्त है ये कहना कि फ़लाँ जीतेगा और फ़लाँ नहीं जीतेगा। बहुत ही क्लोज़ मुकाबला होना है, कांटेदार मुकाबला जिसको कहते हैं ना, वो कल देखने को मिलेगा, और वन साइडेड इलेक्शन नहीं है। नहीं तो अक्सर औकात इतने सालों से 15 साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, बार्स के, लाहौर बार, पंजाब बार, हाई कोर्ट बार, तो लेकिन ये कहा जाता है जी ये वन साइडेड इलेक्शन है, ये सख्त इलेक्शन है। तो कल वाला जो इलेक्शन है ये वाकई सख्त है, कांटेदार मुकाबला होगा, और जो उम्मीदवार इरफानियत बाजवा जीतते हैं या अदीब असलम मिंडर, 3 उम्मीदवार हैं, तीनों में से इन 2 के दरमियान कांटेदार मुकाबला, ये कंफर्म बात है। और या तो जीतेगा इरफानियत बाजवा या जीतेगा अदीब असलम मिंडर। तो जो भी जीतेगा चंद वोटों से जीतेंगे, कोई लंबी लीड नहीं होगी, 100 वोटों की, सैकड़ों वोटों की, 1000 वोटों की लीड नहीं होगी, चंद वोटों की लीड होगी। वो देखें कल का जो सेहरा है वो किसके हिस्से में आता है, किसके सर सजता है, और कल फूलों के हार किसको पहनाए जाते हैं और कौन जीतेगा। लेकिन बड़ी अहम बात नदीम साहब ये है जो मैंने वकला के इलेक्शन में देखी, जमहूरियत अगर नज़र आई है तो वकला के इलेक्शन में नज़र आई है। इतनी एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन जो ही रिज़ल्ट आता है दूसरा ग्रुप जीतने वाले ग्रुप के गले में हार डाल रहा होता है। बहुत शुक्रिया जी। नुमान नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये इलेक्शन जो कल होने जा रहा है इस हवाले से मुकम्मल जो भी तफसील थी वो भी उन्होंने बताई। ये इलेक्शन मेला किस तरह होता है आम लोगों के लिए भी, उनके समझने के लिए भी इस इलेक्शन को वो भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो हमें समझाया। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।